प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद है। आज का सब बात का दिन में आप सबका मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत बोलती हूँ। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरुआत करें। हम अपने आंखों को बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा इस अद्भुत समय के लिए जो आज आपने हमारे जीवन में दिया। आज और एक दिन आपने जोड़ा ताकि हम आपकी महिमा कर सकें। पिता परमेश्वर, होने दे कि आज पूरा दिन हर कार्य में, हर समय पर, हर चीज़ों में हम आपकी महिमा कर सकें। हम धन्यवाद करते हैं राजा आपकी कृपा के लिए। इस कोविड-19 के समय में जिस रीति से आप हमारे साथ हो, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कि हर एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है, यीशु के नाम से वो चंगाई पाए। पिता परमेश्वर, हर एक की सुधि लेना, क्योंकि आपने कहा था आपके वचन में कि जो कोई मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा, सकेती से उसके संकट में मैं उसको जवाब दूंगा। परमेश्वर, तेरा उत्तर के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। इस कोविड-19 में परमेश्वर हमें राहत दे करके प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, विशेष करके इंडिया में और महाराष्ट्र में परमेश्वर, और जहाँ ज़्यादा परसेंट कोविड-19 फैला हुआ है, उन सब लोगों को परमेश्वर तो राहत दे करके प्रार्थना करते हैं। पूरी भूमि को आप परमेश्वर चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, ऐसा आपका वचन कहता है। आप हमारे साथ हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा गौरव केवल यीशु के नाम को देते हुए हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको हमारे और परमेश्वर के जो रिलेशनशिप है उसके बारे में आपसे मैं बातचीत करना चाहती हूँ। लेट अस शेयर दिस वर्ड। तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। परमेश्वर का राज्य है, जो इनविजिबल राज्य है वो हेवन है, और सेम उस राज्य के जैसा एक राज्य परमेश्वर ने धरती पर बनाया, और धरती पर उन्होंने मनुष्य को रखा और मनुष्य में विश्वास किया कि वो वही राज्य को यहाँ पर वो स्थापित करें। परमेश्वर क्या चाहता था? परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। उत्पत्ति उसका 1 और 26 में लिखा हुआ है। उसी रीति से उत्पत्ति 2 और 7 में भी हम देखते हैं कि किस रीति से मनुष्य को परमेश्वर ने निर्माण किया, उसकी सृष्टि की। और जब परमेश्वर ने उसके नथनों में अपना प्राण या वायु को फूंका, उस समय मनुष्य जीवात्मा बन गया। परमेश्वर क्यों, और उसको परमेश्वर ने नाम आदम दिया। अब आदम को परमेश्वर ने क्यों बनाया? हम वहाँ पर देखते हैं जेनेसिस में, उत्पत्ति में, कि हर सांझ को लिखा है कि जब सांझ होता था तब परमेश्वर वहाँ पर आते थे। वो स्वर्ग से उतर आते थे और आदम से बातचीत किया करते थे। मैं इमेजिन करती हूँ कि वो गार्डन में वो दोनों साथ में, हो सकता है हाथों में हाथ रख के चलते हो, या फिर परमेश्वर उसके भुजाओं पर हाथ रखकर सहलाते हुए एक रिलेशनशिप यानी एक संबंध को लेकर वो वहाँ पर चलते थे। ऐसा मैं इमेजिन करती हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि परमेश्वर ने पूछा होगा आदम से आके हर शाम को कि कैसा चल रहा है, एदेन में एनिमल्स क्या कर रहे हैं, या फिर सी के अंदर फिश क्या कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें परमेश्वर वार्तालाप उससे करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की आशा क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। मनुष्य जाति के लिए उनका उद्देश्य क्या है कि वो एक रिलेशनशिप चाहते थे, एक इंटीमेसी यानी एक गहरा संबंध, एक रिश्ता परमेश्वर मनुष्य से चाहते थे। लेकिन हम सब जानते हैं कि मनुष्य इस चीज़ में नाकाम हो गया। पाप आने के कारण मनुष्य का और परमेश्वर का रिलेशनशिप क्या होता है? टूट जाता है, और एक एनिमिटी उनके बीच में, या फिर एक
एक दूरी मनुष्य और परमेश्वर ईश्वर के बीच में आ जाता है, जिसके कारण एफिशिएंस में लिखा है 2 अध्याय में, आप घर जाकर ये रेफरेंसेस को पढ़ सकते हैं, जो लिख रहे हैं वो लिख कर ले सकते हैं। 2 अध्याय में ऐसा लिखा है कि एक वो जो एनिमिटी यानी वो जो दूरी थी, कैन यू गिव द रेफरेंस इफ यू हैव, तो एफिशिएंस 2 अध्याय में आप देख सकते हैं कि वहां पर लिखा है कि परमेश्वर और मनुष्य का दूरी को मिटाने के लिए, एनिमिटी इंग्लिश में लिखा है, एनिमिटी को मिटाने के लिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया। आमेन। और वो पर्दा उन्होंने, मंदिर का पर्दा जो है ऊपर से नीचे फट गया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर यीशु का बलिदान से हम लोग क्या होते हैं, परमेश्वर से एक हो गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का हमेशा एक उद्देश्य था और उनका उद्देश्य मैंने बहुत बार आपसे बताया है कि वो कभी चेंज नहीं होता है। द पर्पस नेवर चेंजेस, ओनली द प्लान कैन चेंज। आमेन। इसीलिए हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर क्या मनुष्य के लिए क्यों अपना एकलौता पुत्र दे दिया। केवल एक ही वजह था कि वो जो संबंध है वो वापस वो बनाना चाहते थे। एक मनुष्य और परमेश्वर का क्या संबंध हो सकता है? पूरा दुनिया, हर एक मनुष्य जो भी सृष्टि में है, हर एक मनुष्य किसी ना किसी को पूजा करता है। एवरीवन वर्शिप्स गॉड। और उनका परमेश्वर कोई भी हो सकता है जिसके ऊपर उनका विश्वास है। लेकिन हम मसीहों को परमेश्वर ने एक कृपा दिया कि हम सच्चाई को जानते हैं और सच्चा परमेश्वर यीशु है करके हम विश्वास करते हैं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर रिलेशनशिप के बात करते समय एक मसीह के साथ एक बिलीवर और क्रिस्त का रिलेशन होता है, एक बिलीवर और परमेश्वर का रिलेशन होता है। बिलीवर कौन होता है? जो कोई सिद्धांत में विश्वास करता है, यानी कोई एक पर्टिकुलर सिद्धांत को विश्वास करता है, उसे उस चीज का बिलीवर या विश्वासी बोलते हैं। हम कौन हैं? हम यीशु मसीह के विश्वासी लोग हैं। यहाँ पर खत्म नहीं होता है। परमेश्वर केवल बिलीवर्स को ही नहीं चाहता था, इससे भी आगे गहराई वाला रिश्ता वो हमसे चाहता है। तो यहाँ पर हम वचन में देखते हैं कि जब परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में थे और उन्होंने प्रार्थना किया, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, यूहन्ना उसका 17वां अध्याय में 17 चैप्टर में हम प्रार्थना को देखते हैं कि परमेश्वर किस रीति से प्रार्थना करता है। प्रार्थना करते समय वो बिलीवर्स के लिए प्रार्थना करता है। फिर सेकंड भाग हम देखते हैं कि वो डिसाइपल्स के लिए प्रार्थना करता है और फिर उसके बाद अपने आप के लिए प्रार्थना करता है। ये 3 भाग में वो प्रार्थना क्यों करते हैं? बिलीवर्स को करने से काफी नहीं है, लेकिन वो बिलीवर्स से भी अगला स्टेप जो रहता है वो क्या है? डिसाइपल। और डिसाइपल से अगला जो स्टेप होता है वो बेटा और बेटी का होता है। आमेन। एक चाइल्ड और फादर का रिलेशनशिप। आज परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हमें एक स्तर से दूसरा स्तर पे, दूसरा स्तर से तीसरा स्तर में जाना है। आमेन। हम देखते हैं रोमन्स 10:9 और 10। रोमन्स 10वां अध्याय उसका 9वां वचन में क्या कहता है? परमेश्वर कहता है जो कोई अपने मुंह से कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पर विश्वासियों के लिए बात कर रहा है परमेश्वर कि अपने मुंह से क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके जानकर उसे पुकारना है। दूसरी बात जो लिखा है, मन में विश्वास करना है, तो परमेश्वर यीशु आपका क्या हो जाता है? उद्धार करता। आमेन। यीशु मसीह कौन है? उनका नाम का अर्थ क्या है? उनका नाम में ही ये अर्थ है कि वो उद्धार करने आए। आमेन। वो हम सब का रक्षा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अगर हमने मुंह से कन्फेस किया या अंगीकार किया कि परमेश्वर प्रभु जो है वो प्रभु है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? प्रभु बन जाता है।
और उतना ही नहीं, जब मन से विश्वास करते हैं, यानी विश्वास, फेथ, जिसे इंग्लिश में फेथ कहते हैं, विश्वास करना, यानी कोई चीज़ को, अनदेखी चीज़ को भी देखना, उसे विश्वास कहते हैं, राइट। इब्रानियों का किताब 11 और उसका 1 में विश्वास का डेफिनेशन है, वो आप घर जाकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मन से क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। तो उन्हें क्या मिलता है, उद्धार। एक बिलीवर को क्या मिलता है, उद्धार मिलता है। एक सिन्नर को क्या मिलता है, उद्धार मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर क्या रिश्ता बताता है। एक बिलीवर और यीशु मसीह का रिश्ता जॉन 15 में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर यूहन्ना कौन है? यूहन्ना परमेश्वर का सबसे प्रिय शिष्य है। क्यों? वो हमेशा परमेश्वर का छाती पे अपना सिर रखा करता था। जब देखो वो परमेश्वर से चिपका रहता था। ऐसा नहीं कि बाकी 11 उनसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा परमेश्वर के करीब रहना चाहता था। और परमेश्वर ने इसे ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया कि वो पतमोस में जब सफरिंग्स के टाइम, पर्सिक्यूशन यानी सताव के समय में भी परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, स्वर्ग राज्य का रेवलेशन दिया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य वो किताब लिखा गया। अब हम सबको ये पता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना उसका 15वां अध्याय में परमेश्वर कितना अच्छा रिश्ता दिखाता है। वहाँ पर वो कहता है, मेरा पिता कौन है? किसान है। उसने एक वन बनाया या फिर एक खेती बनाई, आमीन। और वहाँ पर उसने एक दाख लता लगाई। और दाख लता कौन है? लता कौन है? मैं एक अच्छी दाख लता हूँ। कौन है वो? यीशु मसीह, आमीन। उसने एक अच्छा दाख लता लगाया और हमें मनुष्य को उन्होंने क्या कहा कि हम उसकी डालियाँ हैं। एक रिश्ता यहाँ पर वो बताते हैं कि जब एक किसान है तो उसका रिश्ता दाखलता के साथ होता है। क्यों दाखलता के साथ उसका रिश्ता है? क्योंकि उसे फल चाहिए। और फल कौन देगा? डालियाँ देगा। तो इसीलिए तीनों का एक अटूट या फिर एक अनोखा रिश्ता है, आमीन। तो ये रिश्ता के बारे में हम जब देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पिता परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को, एकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया ताकि हम उनमें बने रहे। जैसा यूहन्ना 15:15 में लिखा है कि तू मुझ में बने रहे और मैं तुझ में बना रहूँगा। तो इसीलिए यहाँ पर वचन में हम देखते हैं कि जो कोई, यानी दाखलता से जो डाली उसके साथ जुड़ी रहती है, वो डाली क्या होता है? फलवंत होता है, आमीन। यानी परमेश्वर यीशु मसीह का कैरेक्टर जो है, वो कैरेक्टर एक बिलीवर, जो डालिया बिलीवर है, उसे क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए। तब वो क्या होगा? फ्रूटफुल होगा, आमीन। और वो फलवंत होगा। यानी स्पिरिट का जो फल है, हम जानते हैं गलातिया उसका 5:22 में जो फल वहाँ पर लिखा गया, वही कैरेक्टर ऑफ गॉड है। परमेश्वर यीशु का कैरेक्टर है और परमेश्वर ने हमें उसके रूप में बनाया, यानी उसके कैरेक्टर में हमें बनाया, उसके स्वभाव में बनाया। उनका स्वभाव क्या है? हम वहाँ पर देखते हैं उनका स्वभाव प्रेम है, उनका स्वभाव क्या है? शांति है, उनका स्वभाव निर्मलता है। ऐसे सारे चीज़ 9 वहाँ पर दिए हैं, इससे भी बहुत अधिक उनका स्वभाव है। तरस खाना उनका स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य को परमेश्वर ने उनके रूप में बनाया, आमीन। उनका रूप क्या है? जॉन 4:24 में लिखा है उनका रूप आत्मा है। और आत्मा का फल क्या है? गलातिया 5:22 में लिखा है जो मनुष्य उनका रूप में बनाया गया, जरूर उनका फल को वो पाएगा। तो यहाँ पर एक बिलीवर, यानी जो कोई भी इस दुनिया में आए हैं, वो परमेश्वर की मर्जी से आए, लेकिन पाप के कारण वो परमेश्वर से क्या हो गया? उनका रिश्ता कट जाता है और वो दूर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर छोड़ना नहीं चाहता, वो एक को भी खोना नहीं चाहता। इसीलिए 99 भेड़ को छोड़कर, जो उनके पास है, जो कभी नहीं हिलने वाले, उनको छोड़कर एक खोया हुआ भेड़ के लिए वो दौड़ते हैं। ये है यीशु मसीह का स्वभाव,
आमेन। Amen. परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो जाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15 में बहुत क्लियर से लिखा है, स्पष्ट रीति से लिखा है कि एक रिश्ता परमेश्वर हमेशा बिलीवर या एक मनुष्य जाति के साथ चाहता था। आमेन। इसीलिए हम देखते हैं कि जो कोई डाली उसके साथ बना रहता है, क्या करता है परमेश्वर उसे छांटता है। आमेन। ही प्रून्स। छांटना क्यों? ताकि वो और अच्छा बलवंत हो और वो अच्छा फल दे। आमेन। और वहां पर लिखा है, और जो नहीं उसके अंदर बना रहता है तो उसे क्या करता है परमेश्वर? उसे वहां पर हिंदी में क्या लिखा है कि काट डालता है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है कि गॉड लिफ्ट्स देम अप। आमेन। उन्हें क्या करता है? उठाता है। अगर आप एक बारी में जाएंगे, दाखलता की बारी में आप जाओगे, तो वहां पर आप देखते हो कि दाखलता को जमीन पे नहीं छोड़ा जाता है, उसे क्या करते हैं? लकड़ियों के साथ सहारा से उसे उठाया जाता है ताकि वो और अच्छा फल दे सके। आमेन। उसका फल दब ना जाए। मैं नहीं जानती उसके पीछे क्या उनका प्लान्स होता है, एक फार्मर ही जान सकता है, क्योंकि यीशु मसीह पिता ही हमारे बारे में जान सकता है, वो हमारा सृष्टि करता है। उन्हें ही पता है कि हम कैसे सुधर सकते हैं, हमारे में सुधराव कैसा आ सकता है। तो वो हर एक नाकाम कोशिश करते हैं कि वो हमें सुधार सके। यहाँ पर वही बताते हैं कि एक बिलीवर को परमेश्वर सुधारना चाहता है, एक रिलेशनशिप बता रहा है परमेश्वर। अब बिलीवर से भी बढ़कर यह जॉन बहुत अच्छा बताता है। फिर वहां से आने के बाद पौलुस और इसके अंदर प्रकाशन देता है, और हम देखते हैं उसका 8वां वचन, रोमियो का 8वां वचन में पौलुस क्या कहता है। अब ये पौलुस कौन है? ये भी परमेश्वर का प्रकाशन पाया हुआ एक व्यक्ति है। ये अपोस्टल है। ये ऐसा अपोस्टल है जो 12 अपोस्टल से भी परमेश्वर से और नजदीक है। ये कैसे नजदीक हुआ? हम सब जानते हैं, सफरिंग्स के द्वारा, सताव के द्वारा, परेशानियों के द्वारा, क्लेश के द्वारा। परमेश्वर यीशु मसीह अगर एक बार कोड़ा खाया तो ये 5 बार कोड़ा खाया, और परमेश्वर यीशु मसीह ने जो इस दुनिया में सताव पाया उससे भी कहीं अधिक गुना सताव पौलुस ने यीशु के नाम के कारण पाया है। इसीलिए ये बंदा जो है ये और अधिक प्रकाशन देता है इस रिश्ते के ऊपर। कैसा रिश्ता? अब यूहन्ना ने तो बिलीवर और किसका बताया? पिता का, परमेश्वर और एक विश्वासी का रिश्ता बताया। हमारा यीशु मसीह के साथ केवल एक विश्वासी का रिश्ता नहीं बनता, उससे भी हम आगे जाना है। जब हम वचन को और पढ़ते हैं, उनके लिए, उनके नाम के निमित्त निंदा उठाते हैं और एक पैशन के साथ जीते हैं कि परमेश्वर के लिए मर मिट जाए और उनके लिए और हम अधिक परमेश्वर के अंदर बढ़े, तो यहाँ पर हमें एक और रिश्ता मालूमात होता है। और हम गहराई में जाएंगे। 8वां वचन, उसका 14 वचन को देखेंगे। 8वां अध्याय का 14 वचन में क्या लिखा है हम देखते हैं। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमेन। आमेन। अब यहाँ पर परमेश्वर का रिश्ता, या फिर ये यूहन्ना जो जिसने बताया वो बहुत अच्छा बताया, उससे भी बढ़कर कब पौलुस बता पा रहा है और क्या विषय बता पा रहा है। पौलुस ने कब ये विषय को लिखा? जब पवित्र आत्मा का हर एक मनुष्य के लिए गिफ्ट मिला। आमेन। यानी मैं कहना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर यीशु मसीह जब यहाँ से यानी धरती से उठा लिए गए, तो उन्होंने हमारे लिए एक तसल्ली देने वाला या एक कंफर्टर को भेजा, और वो कौन है? पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर बस गया, तब हमारा रिश्ता परमेश्वर से और गहरा होते गया। ये आप यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसका 26 में आप घर जाकर पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि मैं नहीं बल्कि मैं यीशु मसीह के बारे में आपको बताता हूँ।
यानी होली स्पिरिट कहता है, पवित्र आत्मा बताता है कि वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता है, वो जो कुछ बताता है वो यीशु के बारे में हमें बताता है। पवित्र आत्मा है ऐसा परमेश्वर है जो हमें यीशु मसीह के करीब ले जाता है। जब हम प्रार्थना नहीं कर सकते, 8वां अध्याय में 26 में लिखा है, जब हम प्रार्थना युक्ति वाला प्रार्थना नहीं कर सकते तो परमेश्वर यीशु है, परमेश्वर पवित्र आत्मा है जो हमें यीशु के पास हमारी वेदना को, हमारी प्रार्थना को, हमारी पुकार को ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप सब लोग समझ पा रहे हैं। हमारा गहरा वाला रिश्ता को परमेश्वर चाहता है, ऊपर ऊपर का रिश्ता नहीं। बिलीवर क्या है? बिलीवर चर्च में जाता है, फिर घर आने के बहुत सारे बिलीवर का स्टेज जो है वो फर्स्ट स्टेज है कि चर्च में, क्योंकि उसने सुसमाचार सुना है, उसने यीशु के बारे में सुना है, उसने बपतिस्मा लिया होगा और चर्च को रेगुलर जाता है। लेकिन उसके बाद का स्टेप जो है वो डिसाइपलशिप है। हम सब जानते हैं वो डिसाइपल कब होता है? जब वो रेगुलर, जैसा एक्ट्स 2:42 में लिखा है कि जब हम रेगुलर परमेश्वर से मुलाकात करते हैं, हर घर में हम प्रार्थना करते हैं और रोटी तोड़ने में हम भाग लेते हैं और फेलोशिप करते हैं पवित्र आत्मा के साथ, तो हमारा रिश्ता क्या होता है? एक बिलीवर से डिसाइपलशिप का होता है। लेकिन परमेश्वर वहाँ रुकना नहीं चाहता, क्योंकि डिसाइपल्स तो उनके 12 शिष्य थे, लेकिन उनको उन्होंने अपोस्तल बनाया, यानी उनको चूजन पीपल बनाया। उन्होंने उन्हें अभिषेक दिया, उतना ही काफ़ी नहीं, उन्होंने और एक स्टेप आगे बढ़ाया, और वो क्या है? एक पिता होने का। आमीन। वो आज हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। इसीलिए वचन में लिखा है जितनों ने, हाँ 14, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा, यहाँ पर लिखा जितने लोग, यानी जो कोई, सब लोग के बात नहीं कर रहा परमेश्वर, हर बिलीवर का बात नहीं कर रहा है। जो बिलीवर ये स्टेप आगे ले जाना चाहता है उनके लिए जितने लोग, हाँ, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर का आत्मा का चलाना बहुत जरूरी है। होली स्पिरिट कौन है? हमारे लिए गाइड है, हमारे लिए टीचर है, वो हमारा समाचारक है, हमारा सुधि लेने वाला, हमें परमेश्वर से मिलाने वाला परमेश्वर है। होली स्पिरिट कोई चीज नहीं, ही इज अ थर्ड पर्सन ऑफ गॉड। आमीन। वो परमेश्वर है, ट्रिनिटी का थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने लोग आत्मा के चलाए, जितने लोग पवित्र आत्मा को पाए हैं, यानी एक बिलीवर का फर्ज क्या है, उसका ड्यूटी क्या है? वो प्रार्थना करे किसके लिए? पवित्र आत्मा के लिए। और जो भी पवित्र आत्मा को पाते हैं वो परमेश्वर के बेटे कहलाते हैं। आमीन। आमीन। अब परमेश्वर का बेटा, और 8:15 में हम आगे पढ़ेंगे। और क्या होता है जब हम परमेश्वर के बेटे हो जाते हैं तो हमारा क्या अधिकार, यानी उनके साथ हमें और क्या फायदे मिलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। यहाँ पर हमें एकदम स्पष्ट रीति से पौलुस कहता है तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली। हम किसी के दास नहीं है। यहाँ पर पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर का और मनुष्य का रिश्ता कैसा था कि वो परमेश्वर है, हम उसके दास हैं। लेकिन यहाँ पर जब नया नियम में आते हैं, नया नियम में और रोमियो में, यानी पौलुस के लिखे हुए पत्रों में आते हैं या उसके प्रकाशन में आते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि हम अभी दासत्व में नहीं हैं। क्यों दासत्व में नहीं है? क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, अब यहाँ पर आत्मा का बात कर रहे हैं परमेश्वर। हर एक जो आत्मा पाए हुए लोग हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बाइबल स्पष्ट रीति से इस बात को बतलाती है, इसलिए हम सबको प्रार्थना करना चाहिए। आस्क एंड इट विल बी गिवन। परमेश्वर का वचन मत्ती उसका 7:7 में लिखा है, जो मुझे मांगेंगे उसे मैं दूंगा, जो मुझे ढूंढेंगे उसे मैं मिलूंगा
और जो मेरा दरवाज़ा को खटखटाएंगे मैं उसके लिए खोलूँगा। और लूक 11 और 13 में भी ऐसा लिखा है कि अगर आप पवित्र आत्मा मांगे तो क्यों मैं नहीं दूंगा। आमेन। यानी वो सिखाता है कि हमें क्या मांगना चाहिए। आमेन। ही इज अ वेरी स्मार्ट गॉड। वो हमें पहले तो कहता है मांगो तुम्हें दिया जाए। तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे चलो बंगला मांग लेते हैं, हमारा जो भी सुविधा है वो सब मांगेंगे। लेकिन गॉड इज वेरी स्मार्ट। वो क्या लिखते हैं आगे जाके, वो मांगना भी सिखाते हैं। क्या मांगना वो हमें बताते हैं। वो कहते हैं क्या मांगना है कि तुम पवित्र आत्मा मांगो, फिर सब कुछ तुम्हें ऐड ऑन हो जाएगा। आमेन। सी हाउ स्मार्ट आवर गॉड इज। ही इज सो इंटेलिजेंट। वो हमें ये सिखाते हैं कि अगर आप पवित्र आत्मा मांगो तो आपको सब आपके पीछे हो लेंगे। हम मनुष्य का तत्व क्या होता है कि हम इस शारीरिक चीजों के लिए मांगते हैं ताकि हम शरीर में सुख पाए। लेकिन परमेश्वर का प्लान कैसा है, उनका फिजिकल और इटर्नल यानी भौतिक और उनका इटर्नल यानी स्वर्गिक भी प्लान हमारे जीवन के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप सब लोग मुझे फॉलो कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के बुलाए हैं वही परमेश्वर का पुत्र कहलाते हैं। अगर पुत्र कहलाने के बाद क्या होता है, हम 15 में देखते हैं। परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, हाँ। जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमेन। एक सन को अपने पिता के पास क्या मिलता है, एक बेटा को अपने पिता के पास क्या मिलता है, उसे एक सिक्योरिटी मिलता है। एक वो इनसिक्योर नहीं रहता है, उसे पता है उसका पिता उसका संभालने वाला है, इसीलिए वो आबा फादर कहता है। कोई स्लेव आके आपको आबा फादर नहीं कह सकता है, कोई गुलाम आके आपको डैडी नहीं बुला सकता है। कौन बुला सकता है, जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको बनाया, वही आपको क्या कह सकता है, उसी को आप आबा या फादर या पिता कह सकते हैं। यानी यहाँ पर पौलुस हमें सिखाता है कि आज तुम दासत्व में नहीं हो। आप ये मत सोचो कि परमेश्वर केवल परमेश्वर का रूप ही है, वो भयंकर रूप है, वो डरावना है, पाप करने से वो मार डालेगा या शिक्षा करेगा। नहीं, परमेश्वर दयालु पिता भी है। वो हमसे एक रिश्ता जोड़ना चाहता है और वो हमेशा हमारा इंतजार करता है कि कब बेटा मेरे पास लौट आए। हम सब जानते हैं उड़ाऊ पुत्र का जो उदाहरण है, उसमें बेटा तो सोचता है कि वापस आए, लेकिन उससे ज्यादा हम वहाँ पर देखते हैं कि पिता इंतजार करता है। वो अपने आंखें बिछाए रखता है उस रास्ते के ऊपर जहाँ से वो आशा करता है कि उसका बेटा लौट आएगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम सिक्योरिटी देखते हैं। आमेन। हम सिक्योरिटी देखते हैं कि हम वी आर सिक्योर इन द हैंड्स ऑफ गॉड हु इज आवर फादर, हु इज आवर डैडी। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं कि हमें अथॉरिटी मिलता है। और आगे पढ़ते हैं, आत्मा आप ही हाँ। हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। आमेन। यहाँ पर सनशिप यानी सनशिप मतलब क्या हुआ, ये एक अथॉरिटी का अधिकार का बात करता है कि आत्मा स्वयं ही हमारे आत्मा को बताता है। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से बात करता है और हमें बताता है कि तू कोई और नहीं बल्कि तू परमेश्वर यीशु मसीह का अधिकारी है। आमेन। यानी उसका हायर है या फिर उसका वारिस है, सन है। आमेन। और आगे हम पढ़ते हैं कि और क्या क्वालिटी और क्या बेनिफिट्स हमें मिलता है जब हम आत्मा को पाते हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी। आमेन। अभी हम संतान है तो क्या हुआ, वारिस भी। जो परमेश्वर का है, जो बाप का है वो किसका है, आपका है। आमेन। जो बाप का है वो किसका है, आपका है। परमेश्वर का जो कुछ है, ये धरती किसका है, परमेश्वर का है, तो किसका हुआ, आपका और मेरा हुआ। आमेन। इसके ऊपर हमें क्या करना है, अधिकार चलाना है। परमेश्वर इसीलिए आदम से कहता है यू सबड्यू ऑन एवरीथिंग,
परमेश्वर कहता है आदम को कि तू सबके ऊपर क्या कर, अपना अधिकार चला। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मनुष्य को स्लेव बनाया नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य को गुलाम होने के लिए परमेश्वर ने नहीं पैदा किया। हम आज का परिस्थिति में हम एक मनुष्य का गुलाम नहीं, लेकिन हम शैतान का गुलाम बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे अधर्मी काम करके हम शैतान को जगह देते हैं और वो हमारा बाप बन जाता है। आज हमें सोचना है कि हम किसे जगह दें। चॉइस इज योर्स। चॉइस किसका है? हमारा है कि हम किसको अधिकार दें, या परमेश्वर की आत्मा को या शैतान की आत्मा को। ये हमारे ऊपर होता है। अगर आप पवित्र आत्मा को अंदर बुलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमने देखा हमें सिक्योरिटी मिलता है। सेकंड, हमने देखा अधिकार यानी अथॉरिटी मिलता है। दूसरा हम तीसरा देखते हैं कि हमें इनहेरिटेंस होने का यानी वारिस होने का लाभ होता है। और देखते हैं कि क्या होता है कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो जब हम उसके साथ दुख उठाए, यहाँ पर हम रुकते हैं। तीसरा वचन तक हम खुश हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बेटा होना बहुत भाग्य का बात है। वाह, वी आर सो हैप्पी। हम जोर से हम लोग प्रोक्लेम करते हैं, घोषणा करते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, घमंड से बोलते हैं। लेकिन जब सफरिंग का बात आता है तो वहाँ पर हमारा फेथ क्या होता है? थोड़ा सा डगमगाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है? पौलुस हमें सिखाता है कि जब, हाँ पढ़ेंगे इस वचन को, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए, जब हम उसके साथ दुख उठाए, आमेन, आमेन, तो उसके साथ महिमा भी पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या करना चाहिए? उसके साथ हमें दुख जरूर उठाना पड़ेगा। उठाना नहीं है, उठाना पड़ेगा। जब हम ये सारी चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं तो दुख भी हमारे लिए क्या है? बेनिफिट है। आमेन। जब पौलुस कहता है मरण मेरे लिए लाभ है, तो ये दुख क्या हुआ? हमारे लिए बेनिफिट हुआ। कैसे बेनिफिट हुआ? ये जो सफरिंग्स है, ऐसा वचन में लिखा है साम्स 119 उसका 71 में लिखा है कि थ्रू डिसिप्लिन गॉड बिकेम हम्बल। जीसस हम्बल हुए। कब? जब वो डिसिप्लिन किए गए। उन्होंने सफरिंग्स क्यों पाया? उन्होंने कोड़ों का मार क्यों खाया? ताकि उन्होंने हमें बताया, एक एग्जाम्पल सेट किया कि इसके द्वारा मैं राज्य को, परमेश्वर को दे सकता हूँ। आमेन। आज हमें भी वो काम परमेश्वर यीशु ने हम पर विश्वास करके, भरोसा करके सौंपा है। क्या काम? कि हम परमेश्वर का राज्य, आमेन, द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य को फिर उसको लौटाए, शैतान के चुंगल से उसे छीने, अपने धर्म के कार्यों से, अपने धर्मी होने के कार्यों से, अपने परमेश्वर के पुत्र होने के अधिकार से हम उससे छीन कर परमेश्वर को लौटाना है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि डिसिप्लिन हमें क्या सिखाती है, सफरिंग क्या सिखाती है। जब दुख आता है तो इंसान नम्र हो जाता है। आज कोरोना के समय में कितने लोग नम्र हो गए हैं। मैंने खुद अपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जितने गुस्सेल थे अब उनका गुस्सा खत्म हो गया है। वो बोलते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है कल, तो आज हम प्रेम से रहेंगे। तो ये कोरोना ने बहुत अच्छा फायदा भी किया है और मैं इससे खुश हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत लोगों का टेस्टिमनी से, आज सुबह एक लोग मेरे पास आके बता रहे हैं कि ये कोरोना आया तो लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन का फायदा क्या हुआ? कि आज मैं परमेश्वर से नजदीकियां बढ़ा सका। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहती है कि मैं 3 बजे उठकर प्रार्थना करती हूँ। कितना अच्छा बात है। यानी लॉकडाउन जो भी हुआ उसका फायदा क्या हुआ? कि हम प्रभु के नजदीक हुए। यानी एक डिसिप्लिन हमारे जीवन में आया। बहुत सारे लोग जो इस दुनिया में बिजी थे, अपने कामों में बिजी थे, जिनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं था, उनमें हम भी हैं। लेकिन आज क्या हुआ? लॉकडाउन के कारण कहीं नहीं जा पा रहे हैं। और क्या करना पड़ता है? केवल करना पड़ता है क्या? प्रार्थना, बाइबल रीडिंग। ये करते करते क्या हो रहा है? जब हम किसी के साथ थोड़े दिन, थोड़े साल, थोड़े महीने ऐसे बिताएंगे तो उनके साथ क्या होता है? प्यार हो जाता है, एक लगाव हो जाता है। मेरा विश्वास है जैसे आप ये मजबूरी में भी करते होंगे तो एक दिन होगा कि आपको लगाव हो जाएगा। आमेन। मैं विश्वास करती हूँ आप सब लोग सचमुच कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं और आगे वचन को देखते हैं 17।
ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर का पुत्र होने के नाते, आमीन, जितने लोग आत्मा के चलाए लोग हैं उनको क्या मिला? सनशिप मिला, यानी पुत्र होने का अधिकार मिला। यूहन्ना भी लिखता है 1 और उसका 12 में कि जितने 1 और 12 देखेंगे कि जितने विश्वास करते हैं वो उनके, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन, जितनों ने ग्रहण किया। इसीलिए आज आप सबको मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। आज तक अगर जिसने नहीं ग्रहण किया, आज समय है कि हम यीशु मसीह को ग्रहण करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु मसीह को ग्रहण करें और उसका संशिप होने का एक हम अपने जीवन में लाभ उठाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया में हमको परमेश्वर ने इसीलिए भेजा कि हम उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम उनके राजबार हैं, हम उनके एम्बेसडर्स हैं इस दुनिया में, यानी वो राजा हैं तो हम छोटे छोटे राजा हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए कहते हैं कि राजाओं का राजा, यानी वो हमारा राजा है। हम कौन है? हम इस दुनिया के राजा हैं। आमीन। गॉड kept us as kings for this world, to rule this world. So we have to take the authority. We have to become secure in Him, and we have to have an intimate relationship with Him, and have assurance that we will inherit His kingdom. Amen. ये चीज़ों को हमको बहुत ध्यान करना है, और मैं विश्वास करती हूँ ये हफ्ता भर आप इन बातों के ऊपर ध्यान करेंगे। एक रिश्ता बनाइए, हर दिन सुबह उठकर प्रार्थना कीजिए, बाइबल रीडिंग कीजिए, और हम लोग हमारे बाइबल स्टडी ग्रुप में भी हम बाइबल स्टडी करना शुरू किए हैं। तो आप भी सब लोग हर दिन एटलीस्ट 4-5 चैप्टर्स आप पढ़िए और परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। आमीन। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करके इस वचन को, इस सभा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने बहुत अच्छा वचन हमें दिया, आपने हमें ताकत दी, शक्ति दी। इस कोरोना के समय में परमेश्वर वो बल दिया वचन के द्वारा कि हम जीते हुए लोग हैं, हम आपके पुत्र और पुत्री हैं, हमें कोई भी कमी ना होगी। परमेश्वर हमें आपने एश्योरेंस दिया, हमें एक निर्भरता, आपने एक निर्भर होने का एक तसल्ली दिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, सप्ताह भर आप सबको संभालिए करके प्रार्थना करते हैं। आपका हीलिंग, आपका चंगाई हर एक इंसान के ऊपर हम बोलते हैं। आपका वचन कहता है अगर मेरी प्रजा नम्र होकर मुझे पुकारेगा तो मैं उनकी सुनूंगा। पिता परमेश्वर, हर एक को आप चंगा कर आपने ये किया है करके हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद करते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और कृपा, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक हमारे साथ, हमारे परिवारजनों के साथ, हमसे जुड़े और जुड़ने जाने वाले हर एक के साथ बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।